जरियन, अब देर नहीं करनी। पावर हमारे हाथ में है। अदील बिस्तर पे है, आसिया को कुछ पता नहीं है, और तुम्हारी बीवी जज्बाती। बहुत जज्बाती है डैड, बहुत जज्बाती है। लेकिन अच्छा है, जितनी वो जज्बाती है उतना ही ऑफिस के मामलात से दूर रहती है। उसे जिंदगी में मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बस सोच लो कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। अदील ने और तायाजान ने ये बिजनेस दिल से संभाला था, और हम दिमाग से संभालेंगे। फायदों में एक प्लाट को 3 करो, रेट बढ़ाओ, एडवांस पकड़ो, और कब्जा 3 साल बाद। और हाँ, एक अलग से नया अकाउंट भी खोलो। डैड, इस गेम के असल बादशाह तो अब हम हैं। आप टेंशन ना लें, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनवा लिया जो ऑफशोर से रजिस्टर्ड है, और उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसी के पकड़ में नहीं आएंगी। वैसे भी हम ख्वाब बेचते हैं, अब ख्वाब पूरे हो या ना हो इसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है। जब से ऑस्ट्रेलिया से आए हो खामोश हो, क्या हुआ है? तुम जानती हो मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी अम्मी को मनाने गया था। हाँ, वो तो मान गई है ना। मान गई थी, लेकिन अब मना कर दिया। साफ साफ इनकार कर दिया, कह रही हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों काशिफ, अभी तो वो मुझसे मिली भी नहीं है, ऐसे कैसे मना कर दिया? तुम मिलने की बात करती हो। उन्होंने जिस तरह से इनकार किया ना, मुझे तो लग रहा था कि उनके दिल में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने स्टेटस की परवाह है, मगर मेरे दिल में तुम हो सितरा, सिर्फ तुम। अब क्या होगा काशिफ, मतलब सब खत्म? कुछ खत्म नहीं हुआ। हम निकाह करेंगे, मैं और तुम। दुनिया को बाद में समझेंगे, अभी हमें हमारी मोहब्बत को बचाना है। नहीं नहीं काशिफ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है अब्बू की पहली बीवी को। वो अपना सब कुछ, अपना खानदान, सब कुछ छोड़ कर आई थी। मेरी दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, और तुम्हें पता है अब्बू कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं ये नहीं सब चाहती। तो तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तुम पे भरोसा है काशिफ, लेकिन ये जो माँ होती है ना, ये इमोशनल ब्लैकमेल करती है, बच्चों को मजबूर करती है। सितरा, कभी सोचा है तुमने, मैं और तुम एक अनजान शहर में अपना घर बनाएंगे, जहां हमें कोई जानने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला नहीं होगा। सिर्फ मोहब्बत होगी, सिर्फ तुम और मैं। सितरा, अगर तुमने इनकार किया तो मेरी माँ अपनी बहन की पागल बेटी से मेरी शादी करवा देगी, सिर्फ दौलत के लिए। और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। तुम मुझसे अलग होकर रह सकोगे? हाँ? ऐसा नहीं है काशिफ, लेकिन इतना आसान नहीं है, सब कैसे होगा? प्यार में वक्त नहीं देखते, सिर्फ मौका देखते हैं। यही वक्त है सितरा, यही लम्हा है। और अगर तुम मुझसे अलग हो गई तो अधूरी हो जाओगी। 2 अधूरे लोग इस दुनिया की बेहिसी में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। मेरा दिल तो मानता है, पर जो दिमाग है ना, वो कुछ और ही कह रहा है। मुझे डर लग रहा है इससे। खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये डर जब तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा। तुम बस सोचो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, हालात को भी और तुम्हें भी।
अब हम आधी जंग तो जीत गए डैड। आधी नहीं, समझो पूरी जंग जीत गए हम। बचा ही क्या आदिल के पास? एक तो डैड आप इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अभी बहुत कुछ बचा है, इतना कुछ है जो बतूल के नाम है और वो मेरे हिस्से आना है, और मैं उससे साइन करवा लूंगा। उसका दिलो दिमाग बिजनेस पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की तरह। तुम तो अपने हिस्से की आधी जंग जीत चुके हो, मेरी तो पूरी जंग बाकी है अभी। मैंने तारा और राहा को ढूंढना है, उनसे अपना हिसाब बेबाक करना है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तारा के साथ होने वाली मंगनी ने मेरे पूरे घर को कैसे बिखेर दिया था। मेरे अब्बू को इस मंगनी के टूट जाने का बहुत दुख हुआ। बड़ी ख्वाहिश थी उनकी तारा को बहू बनाने की। लेकिन डैड आप क्या चाहते थे? मैं बहुत चाहता था तारा को, मगर देख लिया तुमने, मुझे ठुकरा कर उसने किससे शादी कर ली। बतूल से तुम्हारी शादी की जिद ने मुझे मेरे इंतकाम से दूर कर दिया। मैं राह के जरिए तारा से इंतकाम लेना चाहता था। आई एम सो सॉरी डैड। मैं क्या करूं, मुझे इश्क हो गया है बतूल से। इश्क को इतना सर पर ना चढ़ाओ। सर पे तो नहीं चढ़ा है डैड, आप ही का बेटा हूं। अगर बतूल ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसको अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल सकता हूं। अच्छा, अब घर आने वाला है, घर जाके आज तो कागज साइन करा लो। Come in. सर, उस लड़की ने अपने दोनों बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं। That's great. उसके शौहर का पता चला? वो माजिद अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन रमीज की कॉल हिस्ट्री और उसकी लोकेशन का पता चल गया है, और कुछ ही देर में वो पुलिस कस्टडी में होगा। गुड जॉब ज़ुबैर, लेकिन ये पुलिस केस नहीं बनना चाहिए, मुझे वो वैसे ही चाहिए। श्योर सर, मैं कह दूंगा। सर, ये जिन 2 नंबर्स पर सर्कल्स हैं, इन पर रमीज ने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए हैं। ये नंबर तो इस पे सर एक नंबर उसकी बीवी खालदा का है और दूसरा हमें कॉल करनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो ज़ुबैर, हेलो मैडम, मैं माजिद बात कर रहा हूँ। कौन माजिद? वो रमीज ने आपका नंबर दिया था, आपसे पैसों की बात करनी है। वो बोल रहा था कि बाकी के पैसे आपसे ले लो, लेकिन अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम रमीज को बोलो वो मुझे कॉल करे, उससे बात करूंगी मैं। आप उससे कहे कि आपसे खुद बात करे, मुझे मेरे पैसों से मतलब है, नहीं तो। अच्छा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि राह को जान से मारना, लेकिन नहीं, वो तो बच गई। और एंड वक्त पर अरमान भी आ गया, उसे लेकर भी चला गया। वो पहुंचा कैसे है वहां पे?
रमीज को बोलना वो मुझसे बात करे, उससे पैसे दूंगी। और तुम खबरदार आज के बाद मुझे कॉल करो तो। रखो फोन। सर, हाँ सर, ये कॉल हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है। हाँ, इसकी कॉल हिस्ट्री रिकॉर्ड करवा के मुझे बताओ, लोकेशन भी ट्रैक करो। आसिया बेगम, आप इस हद तक गिर सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता था।